तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ सरेंडर के मुआहदे पर दस्तखत करके रियासत की रिट का जनाजा तो निकाल ही दिया, लेकिन रियासती रिट की हिफाजत करते हुए तहरीक लब्बैक के हाथों शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के कातलों को भी मुआफ़ कर दिया। अब महकमा पुलिस की जानिब से शहदा के लवाहिकीन को ये कहकर तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि इनके प्यारों को शहादत की मौत नसीब हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ताहम शहदा के लवाहिकीन आज भी पुरनम आंखों के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो किसके हाथ पर अपने प्यारों का लहू तलाश करें। वो ये सवाल भी करते हैं कि हुकूमती अहकामात पर पुरतशद्दुद हुजूम को रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस वालों ने क्या कोई गुनाह किया था कि इन्हें जान से मार दिया गया, और फिर रियासत ने बड़ी बेरहमी से इनके खून का सौदा भी कर दिया। ऐसे ही दिल शिकस्ता लोगों में एक पसरूर का रिहायशी 17 साला OSP है, जिसके वालिद कांस्टेबल खालिद जावेद की ड्यूटी तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च के रास्ते पर लगाई गई थी। कांस्टेबल खालिद जावेद म्यू अस्पताल के करीब ड्यूटी दे रहे थे, जहां लॉन्ग मार्च के शुरका को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। नतीजतन पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई और 2 पुलिस वालों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल खालिद जावेद के बेटे मोहम्मद ओवैस ने पुरनम आंखों और कामती आवाज़ में BBC को बताया कि मेरे लिए वो लम्हा बयान करना भी मुश्किल है जब मैंने अपने वालिद की मौत की खबर सुनी। उनकी शहादत से आधा घंटा पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मेरा आज भी जी चाहता है कि मैं एक दफ़ा उन्हें गले लगा सकता। याद रहे कि ओवैस 5 बहनों के इकलौते भाई हैं। वो इंटरमीडिएट में प्री मेडिकल के तालिबे इल्म हैं और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने। ओवैस के मुताबिक अब्बू कहते थे कि तुमने परेशान नहीं होना, तुम बस अपनी तालीम जारी रखो और अपना हदफ हासिल करो। लेकिन अब मेरे अब्बू शहीद हो गए हैं। मोहम्मद ओवैस और इनके ख़ानदान के लिए आने वाले दिन अचानक गैर यकीनी में बदल गए थे। वो और उनके चचा मोहम्मद आरिफ के ख़ानदान इकट्ठे एक ही घर में रहते हैं। इनकी जिम्मेदारी अब इनके चचा आरिफ के कंधों पर आन पड़ी है, जो खेती बाड़ी करते हैं। आरिफ कहते हैं कि कांस्टेबल खालिद जावेद हमारे घर के वाहिद ऐसे कफील थे जिनकी वजह से घर का सर्कल चल रहा था। इनके जाने से अब हमें मुश्किलात का सामना है। आरिफ का सवाल है कि इनके भाई को इंसाफ क्यों नहीं मिला, वो तो अपना फर्ज निभा रहे थे। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च लाहौर में रुका नहीं था। वो जूं आगे बढ़ रहा था, पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही थी और नतीजतन कई अफराद शहीद और जख्मी हो रहे थे, जिनमें पुलिस के अहलकार भी शामिल थे। 3 रोज बाद जब लॉन्ग मार्च लाहौर से बाहर निकलकर हाफिजाबाद पहुंचा था तो पुलिस के कम से कम 4 अहलकार शहीद और 100 से ज़्यादा जख्मी हो चुके थे। तहरीक लब्बैक ने भी दावा किया था कि इनके भी कई कारकुनान मारे गए हैं। इस दौरान वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक की क़यादत के साथ मुज़ाकरात भी शुरू कर रखे थे और साथ ही इन्हें खबरदार भी कर दिया गया था कि इन्हें मजीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। वफाकी महकमा दाखिला ने 2 महीनों के लिए सूबा पंजाब में रेंजर्स को तैनात करके पुलिस को इनके मातहत कर दिया था। रेंजर्स ने दरियाए जेहलम के पुल पर नाका लगा लिया था और मुजाहिरीन को खबरदार किया गया था कि वो इससे आगे ना बढ़ें, जिसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने वहीं पड़ाव लगा लिया था। इस दौरान हुकूमत और अहले सुन्नत के उलमा के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात में खुफिया मुआहिदा तय पा गया। तहरीक लब्बैक के मुतालबात में इसके गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा भी शामिल था। चुनांचे हुकूमत ने इसे तस्लीम कर लिया और पुलिस वालों के कातलों समेत तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। ताहम पुलिस हुकाम ने शहदा के लवाहिकीन को सिर्फ इतना ही बताया कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हुई है और वह जन्नत में गए हैं। दूसरी जानिब हालिया मुजाहिरों में मारे जाने वाले तहरीक लब्बैक के कारकुनान के लवाहिकीन भी यही समझते हैं कि इनके प्यारे जन्नत में गए हैं। ताहम कांस्टेबल खालिद जावेद के अहले खाना अकेले नहीं, जिन्हें नहीं मालूम कि इनके घर के सरबरा की मौत कैसे हुई और इसके लिए किसको जवाबदेह ठहराया जाए। याद रहे कि गुजरांवाला में हाफिजाबाद पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अदनान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तहरीक लब्बैक के धरने पर ड्यूटी देने वाले अदनान की तशद्दुद लाश 2 रोज बाद करीबी वाक़े खेतों से मिली थी। इनके साथियों के मुताबिक इन्हें मुजाहिरीन ने अगवा किया था और तशद्दुद करके मारने के बाद खेतों में फेंक दिया था। ताहम थाना सदर वजीराबाद में दर्ज की गई FIR में इब्तदाई तौर पर इन्हें नामालूम शख्स लिखा गया था। इनके साथी के मुताबिक पुलिस कई घंटे बाद इनकी शनाख्त कर पाई और शनाख्त से पहले ही नामालूम करके FIR दर्ज कर दी गई। लिहाजा अब कानूनी तौर पर यह इंतहाई मुश्किल हो गया है कि कांस्टेबल अदनान के कातलों को अदालत से सजा दिलवाई जा सके। अदनान के घर वाले सवाल करते हैं कि इन्हें इंसाफ कौन दिलवाएगा और क्या आइंदा कोई पुलिस वाला तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन को रोकने की गलती करेगा। पुलिस फोर्स में पाए जाने वाले ऐसे जज्बात का इजहार हाफिजाबाद पुलिस के CIA के इंचार्ज खालिद वारिया ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस को लिखे गए खत में भी किया था, जिसमें उन्होंने इन अमवात का जिम्मेदार सीनियर पुलिस अफसरान की नाकिस मनसूबाबंदी और इनकी बुज़दिली को करार दिया था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।